पूरे मन से उनके लिए तालियां भी बजाई। आइए आगे बढ़ाते हैं। असहिष्णुता सहिष्णुता की बात क्या करें साहब, कुछ बेसिक चीजों से ध्यान हट के दूसरी चीजों की तरफ गया, नाम बदलने का दौर भी चला। मैं उनसे कहा करता हूँ आदरणीय बड़े लोगों से कि अगर नाम ही बदलना है तो सबसे ज्यादा लफड़ा कश्मीर पे है, तो कश्मीर का ही नाम बदल दे, उसका नाम रख दे हिमाच्छादित पुष्पित पल्लवित प्रदेश। पाकिस्तान मांग ही ना पाएगा कि उसको चाहिए क्या भगवान कसम। तो ये नाम बदलना है तो नाम बदल देना चाहिए, कश्मीर का लफड़ा ही खत्म कर दो। लेकिन साहब कह रहे हैं कौन सा नाम है, इतना उसका नाम रख देना चाहिए हिम आच्छादित पुष्पित पल्लवित प्रदेश। तो इमरान खान तो बोले ना पाएगा। इमरान खान ने अभी कहा कि कुछ दिन में मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं, कुछ दिन में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि हिंदुस्तान भी हमसे लोन मांगेगा। तो विजय माल्या फोन लगा दिए कि जिस दिन हो जाए बताना, हमको दे देना, हम लोग तो तैयार है, बैठे हैं साहब। मस्ती मैंने कहा ना कि बिखरी पड़ी है साहब अपने हिंदुस्तान में, कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। और रीवा तो बघेलखंड तो माई पूरे देश में डेंगू चिकनगुनिया फैला, रीवा कुछ नहीं है। ये ऐतिहासिक आंकड़ा है। उसका कारण है कि रीवा का आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिकल आदमी, रीवा का बघेलखंडी आदमी। रीवा का एक आदमी गया मच्छरदानी खरीदने, सत्य घटना बताता हूँ, मच्छरदानी खरीद के लाया, घरवाली के सामने खोला तो एक देखा छेद था 1 इंची, और कहीं का होता वापस करने चला जाता। रीवा का आदमी प्रैक्टिकल आदमी वापस करने नहीं गया, उस छेद के सामने 4 फीट दूरी पे उतना ही बड़ा एक और छेद किया। घर पे 4 इंची फालतू पाइप रखा था, दोनों छेद के बीच में फंसाया। अब मच्छर इधर से आए और इधर से बाईपास हो जाए। जो आदमी मच्छर का बाईपास बना दे साहब, वो होता है रीवा का आदमी। इसलिए रीवा से तो पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल दूर से ही नमस्ते करता है कि रीवा जाके कभी फंसना नहीं, क्योंकि वहाँ का आदमी एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल जवाब बढ़िया देते हैं साहब। हिंदी दिवस पर हिंदी बोलने का भूत चढ़ा, सिरमौर चौराहा उतरे, रिक्शा वाले का विश्वविद्यालय चलोगे, वो ऊपर से नीचे तक मेरे को देखे, मैंने दोबारा कहा, मैंने कहा विश्वविद्यालय चलोगे, तो मैंने कहा लगता है इसको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई यूनिवर्सिटी चलोगे, तो रिक्शा वाला बोलता है भाई साहब ऐसे बोलो ना हिंदी में, आप इतनी देर से क्या बोल रहे थे। तो यहाँ का तो गणित ही निराला है साहब। रीवा आओ तो मैंने कहा आनंद बिखरा, हम क्या हंसाएंगे साहब। इसलिए ये आइए आगे चलते हैं, मौज में रहेगा, आनंद में रहेगा। मैं कहता हूँ खुल के बैठे। ये तो तय है कि 10:30 बजे ये कवि सम्मेलन कुंवर जावेद को सुनते हुए इति श्री को प्राप्त करें। इसलिए मौज में रहिए, जहाँ अच्छा लगे तालियां बजाइए, गीत अच्छा लगे तालियां बजाइए, अच्छी कविता लगे वाह वाह कीजिए, नहीं अच्छी लगे सर पकड़ के आह आह कीजिए। ताली बजाने का मूड ना हो, बगल वाले के पीठ खाली है, लेकिन मौज में रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, बस तो अच्छा लगता है। इतना बड़ा इतना बढ़िया हॉल बनाया हुआ है, हम लोग जीवित लोग हैं साहब, हमें क्या डरना पाकिस्तान से, क्या डरना चीन से, क्या डरना आतंकवादियों से, कोई मतलब नहीं। आतंकवादी हमारे यहाँ आतंकवाद क्या फैलाएंगे, वही थक गए साहब। हम लोग कहाँ रुके, यहाँ बम फोड़ा वहाँ बम फोड़ा, जहाँ फोड़ते हैं अपन लोग फिर निकल पड़ते हैं। चीन से क्या डरना साहब, आपकी बात करते हुए गिरजा शंकर जी को बुलाना चाहिए। चीन से क्या डरना आदरणीय मंत्री महोदय, चीन से क्या डरना, उनकी नेशनल हाइट है 5 फुट 2 इंच, उससे बड़ा प्रोडक्ट पैदा नहीं होता वहां पे। सबसे बड़ी हाइट का जो आदमी 5 फुट 2 इंच का, न 6.5 फीट का 7 फीट का आदमी न दिखेगा चीनी। बाई दिवे कोई 6 फीट का कोई चीनी दिख जाए तो मान लेना चाहिए कि अपने रीवा के लोगों ने तीर्थ यात्रा की होगी उस तरफ जाकर। हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ये मस्ती है यहाँ की रीवा की। आइए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया आदरणीय भ्रमर जी ने, अच्छा हास्य व्यंग आपके सामने रखा, सहिष्णुता असहिष्णुता की बात की। आइए हास्य व्यंग से थोड़ा सा गीत की ओर चलते हैं। गिरजा शंकर जी विंध्य कोकिल कहा जाता है, अच्छा स्वर कानों में पड़े, उनके कंठ में सरस्वती। हम मेरे सामने बैठे हुए मेरे जो विशिष्ट अतिथि, जिन्हें मैं पहली बार तो नहीं, बहुत दिनों बाद कुछ अस्वस्थता कारण या कुछ व्यवस्था के कारण ऐसा मौका नहीं मिल पाया, आज मिला है, सामने बैठे हैं। कुछ उनकी ही बातें, कुछ अपनी ही बातें उनसे फरियाद के रूप में करूँगा और एक गीत। स्वागत सर। अभी सुंदरानी जी ने मकर का नाम लिया,
कल मैं प्रयाग से आया हूँ, वहाँ देखा हूँ, वाह, बधाई देता हूँ वर्तमान केंद्रीय सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को। इतना बढ़िया इंतजाम कभी नहीं था और इतना शुद्ध पवित्र चार पंक्तियां जिनका मेरा काव्य है। एक छंद देखें आप संगम पर लोग कहते हैं बहुत भीड़ है, जावेद साहब देखिएगा, संगम पर बहुत भीड़ है, पर आप देखिए वहां पर कैसे नियंत्रित होती है वो भीड़। दूसरा आ गया ना कि गंग के तरंग बीच संगम अगम जहाँ, गंग के तरंग बीच संगम, ऐसा समाजवाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। गंग के तरंग बीच संगम अगम जहाँ, भीड़ के भीड़ बीच भीड़ ही दिखाते हैं। अब भूप दूत रानियां दीवानियां सहेलियां भी, करंग दास दासियां न कोई भी चिन्हात हैं। कि धन में विपुल और गेह विवातानुकूल, देव काठ नाव पे सवार मुस्कात हैं। अम्माई बाप बेटिया भयाहु जेठ एक संग, गंग को निहार के उछाल से नहाते हैं। ऐसा समाज बिल्कुल, क्या चित्रण, क्या चित्रण, क्या चित्रण। मेरा एक महाकाव्य है, खैर कभी चूंकि बाबा जी बैठे हैं और कुंभ का नाम दे दिया सुंदरानी जी ने। गंगा मेरा बहुत एक महाकाव्य है जो शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ उस समय की जब चुनाव की घोषणा हो गई। बताया बहुत दिनों बाद सांसद महोदय और मंत्री बहुत दिनों बाद सुनाने का अवसर मिल रहा है। एक घोषणा हुई, एक सुधार हुआ सुप्रीम कोर्ट के उसमें, बहुत पीड़ा हुई मुझे। उस पीड़ा को मैंने 4 लाइन में व्यक्त किया, लेकिन उसका मैंने कहीं कुछ प्रचार नहीं किया। देखिए मैंने अपनी पीड़ा देखिए स्वागत। कि वे मौन है कहीं पर, वे मौन है कहीं पर, ललकारते कहीं हैं। वे मौन है कहीं पर, ललकारते कहीं हैं। अपनी ही राग लय को अनुहारते सही हैं। लेकिन इधर चमन में विद्रोह उग रहा जो, कैसे चमन के माली स्वीकारते कैसे चमन के माली स्वीकारते नहीं है। एक पीड़ा थी मेरी और प्रसन्नता भी है कि मेरी पीड़ा को समझा और संशोधन कर दिया। स्वागत। 10% आरक्षण मिल गया और मैं शिवाला जी से वादा किया था कि मैं श्रृंगार गीत पढ़ूंगा और पहली बार मैं विंध्य कोकिल किन गीतों के कारण मुझे बुद्ध कोकिल को उपाधि मिली उसमें से एक गीत मैं पढ़ूंगा, श्रृंगार का गीत। पहली बार श्रृंगार गीत मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ा। स्वागत स्वागत। तो अभी विपरीत परिस्थिति है, 4 पंक्तियों के अक्षर और देख लीजिए आप। एक आप सबसे निराश भारत अपने मध्य प्रदेश की जनमानस से, जो एक साइक्लिक मोशन में एक चक्रीय गति में चलने के लिए बाध्य थी, चल रही थी, अच्छी थी, भली थी, कुछ विराम हो गया। उसके संदर्भ में 4 पंक्तियां मैं पुनः कहूंगा। कि वे 4 पंक्तियां देखें आप उस गीत के लिए। कि कहा एक दिन प्रिय मधुर गीत गाना, कहा एक दिन प्रिय मधुर गीत गाना। अधर ने कहा पर अधर ने न माना। तेरा जहां मृत्यु की सांस लेता, हमारी कसम
तुम वही गुनगुनाना। क्या बात है, क्या बात है। हमारी तिवारी जी बैठे हुए हैं, हाँ हाँ, क्या बात। सबसे प्रबुद्ध कविता को जो कि पीते अधर ने कहा पर अधर ने न माना, भाई क्या बात। हाँ, एक दिन प्रिय मधुर गीत गाना, हाँ, अधर ने कहा पर अधर ने न माना। सवेरा जहां मृत्यु की सांस लेता, हमारी कसम तुम वही गुनगुनाना। वाह। और 4 पंक्ति उस कविता के लिए जिस कविता को मुझे पढ़ना कि है आंख जो स्वयं में। देखिए, हमारी एक बहुत अच्छी कवियत्री बेटी बहन, कुछ भी कहिए, बैठी है यहाँ पर, कविता पढ़ रहा हूँ, आप देखें और सब कि है आंख जो स्वयं में काजल की कोठरी हो, पलकों के आवरण में अंगूर सी भरी हो, जिससे शराब को ही आए नशा रंगीला। गहरी हो झील जैसी संगीत की परी हो, गहरी हो झील जैसी संगीत की परी हो। और उस गीत को आप देखें। स्वागत। हमारी एक पुस्तक प्रक्षेपी नयन, जिसकी भूमिका बतौर लिखने वाले डॉक्टर कुशवाहा जी यहाँ पर हैं। पता नहीं, मैं उनको सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, मैंने स्क्रिप्ट दे दिया और इस स्क्रिप्ट देखने के बाद कैसे उन्होंने लिखा, कैसे क्या समझा मेरे मन की बात को, मैं उनको बधाई देता हूँ और उनको स्वागत। कि हिरणी सी चंचल नैना, कोयली सी बोले बहना, जैसे हो पूनमी गगन, कंचन सा चंदनी बदन, मेरे हर गीत की दुल्हन, मेरे हर छंद की दुल्हन, मेरे हर शब्द की दुल्हन। कि हिरणी सी चंचल नैना, अलकों में सावन घन गुम गए, होठों पर लगता कुछ लिख गए। अलकों में, आप बिल्कुल शांत इसी तरह सुनेंगे तो हमको आनंद आएगा। ताली वहाँ जरूरत होती है जहाँ जैसी कविता, बहुत मन से सुन रहे हैं आप, देखें आप कि अलकों में सावन घन गुम गए, होठों पर लगता कुछ लिख गए। कि पियराई राई सी महकी अमराई सी, मानो संबंध नए जुड़ गए। कि बंद किए जामुनी सपन, कंचन सा चंदनी बदन, मेरे हर गीत की दुल्हन, मेरे हर छंद की दुल्हन, मेरे हर शब्द की दुल्हन। कि हिरणी सी चंचल नैना। देखें, कुछ संस्कृत के विद्वानों ने गति कैसी होनी चाहिए एक नारी, उसके संदर्भ में देखिए आप, बंद देखें आप। स्वागत। कि सिंधुर सी चाल बसी पाँव में, मंथर गति जैसी हो नाव में। सिंधुर सी चाल बसी पाँव में, मंथर गति जैसी हो नाव में। कि अंगूरी आंख लिए सिंदूरी गात किए,
ये कोई इकलौती हो गांव में, सांसों में मलय जी पवन, कंचन सा चंदनी बदन, मेरे हर गीत की दुल्हन, मेरे हर छंद की दुल्हन, मेरे हर शब्द की दुल्हन। और अंतिम सब कि क्वारे संबंध हुए बावरे, क्वारे संबंध हुए बावरे, दूर बहुत उसका है गाँव रे, अपना एकाकीपन कितना अनुरागी मन, अपना एकाकीपन कितना अनुरागी मन, बोझिल हर जीवन की सांस रे, कैसे हो चाँद की मिलन, कंचन सा चंदनी बदन, मेरे हर गीत की दुल्हन, हिरणी सी चंचल नैना, कोयली सी बोले बहना, जैसे हो पूर्णमी गगन, कंचन सा चंदनी बदन, मेरे हर गीत की दुल्हन, मेरे हर शब्द। भाई वाह, गिरीश जी को सुनना एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। उन्होंने कहा शांति के साथ सुनिए, ऐसे ही सुनिए। मैं चाहता हूं कि अगर गीत ने कहीं कलेजे में आपके ठक से लगा हो तो एक बार तालियां पुरजोर उनके पास प्यार भरी बिलार भरी खुल के अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कोई दिक्कत थोड़ी है, हिंदुस्तान आज़ाद है, यहाँ कोई तालियां बजाने से ना तो आपको रोक रहा ना आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करने से रोक रहा। पूरी मस्ती के साथ आनंद लीजिए, कोई प्रोटोकॉल नहीं है इधर। तो मैंने कहा था डर लगता है साहब कि बुजुर्ग क्या कहते हैं, बड़े क्या कहते हैं। बाबा रामदेव काम धंधा छोड़ो योग करो, मंत्री हम लोगों ने धंधा छोड़ा योग करने लगे, तो बाबा धंधा कर। हम लोग तो ठगे हुए लोग हैं, छले हुए लोग हैं साहब, ये छोड़ो ये करो, और हमने छोड़ दिया तो वो करने लगे। एक आदमी पहुंच गया साहब बाबा के पास, बोले बाबा जी सर में दर्द रहता है, कोई उपाय बताइए। बाबा बोले शीर्षासन करो ठीक हो जाए, और फायदा हो तो कल आके बताना। वो आदमी पहुंच गया, दूसरे दिन बोले बाबा बड़ा फायदा। बोले फायदा हुआ ना? बोले हाँ साहब, शीर्षासन किया तो एक तेल की शीशी 2 महीने से नहीं मिल रही थी, अलमारी के नीचे मिली। ये फायदा होता है योग करने का। तो हम लोग करें तो करें क्या? हम लोग तो आम आदमी, हम लोग तो छले बड़े लोगों के हाथों से छले हुए लोग हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन कुछ भी आया नहीं। काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन आएगा, वो तो आया नहीं। सफेद धन दूसरे लोग उठा के ले गए, माल्या ले गए, ये ले गए, वो ले गए, हम लोग ठगे। फिर जब रिजल्ट आया ये है, ये है, ये है, तब 4 पंक्तियां मेरी निकली चुनाव परिणाम के बाद। सब कोई ले 4 फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बड़ी वायरल हुई। तब मैंने कहा कि नाव चल रही थी, चप्पू नहीं था। नाव चल रही थी, चप्पू नहीं था। आरोप प्रत्यारोप की वो गप्पू था, वो गप्पू नहीं था। और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम ने हम लोगों को ये बताया कि वो उसको जितना पप्पू समझ रहे थे वो उतना पप्पू नहीं था। हाँ, ये होता है साहब, ये होता है। जनता तो जनता है, जनता का आदेश शिरोधार्य साहब, वही बिठाती है, वही कहाँ ले जाके बिठा दे, वही सत्ता परिवर्तित कर दे। लेकिन अब थोड़ा सा भ्रम हो रहा है, सारे लोग इकट्ठा कोलकाता, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा। अब भगवान जाने क्या होगा। सारे बटन दबाने का काम जनता के हाथ में। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जो आदमी एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देता है, जो आदमी लोगों को सड़क पे भी खड़ा कर देता है, वो हाथ कभी ऐसे ना रहें कि खाली ना रहें। एक बार तालियां बजा करके आदेशित करें कि कभी सम्मेलन अच्छा चल रहा है। सबसे पहले आप सबके स्नेह गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। बहुत समय से आप लोग थके हुए हैं, फिर भी वो थकान आपके चेहरे से दिख नहीं रहा। आप लोग बहुत ही जागरूक ढंग से बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार जोरदार तालियों का आदेश और मैं 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ अभय जी को
जिन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में इतना बड़ा आयोजन रखा। ये होम्योपैथ का फ्री में शिविर लगवाया और उनके लोगों का इलाज, ये बहुत बधाई के पात्र। मैं चाहती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां आप लोगों को अभय जी के लिए भी होनी चाहिए। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, श्रृंगार और प्यार की कवियत्री इंडिया सुनिएगा। बताओ ना किसकी। कभी साए कभी कस्ती कभी पतवार हो जाऊं, कभी साए कभी कस्ती कभी पतवार हो जाऊं, उचकते जिंदगी के वास्ते श्रृंगार हो जाऊं, उचकते जिंदगी के वास्ते श्रृंगार हो जाऊं। इनायत की नजर तेरी जो मुझ पर हो मेरे मालिक, इनायत की नजर तेरी जो मुझ पर हो मेरे मालिक, मैं अपने चाहने वालों के दिल का प्यार हो जाऊं, मैं अपने चाहने वालों के दिल का प्यार हो जाऊं। और शिवाला दादा बैठे हुए हैं, इस उम्र में भी इतनी अच्छी मुस्कान मंद मंद छेड़ रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं और मैं बहुत बहुत आभार आप सबका व्यक्त करती हूँ। इस मंच पे भले ही वो आपके जिले के हों, लेकिन इस देश में और अंतर्राष्ट्रीय कवि के रूप में अशोक सुंदरानी जी हैं और मैं चाहती हूँ कि उनका सानिध्य हम लोग को मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में गीतों के राजकुमार कुंवर जावेद दादा बैठे हुए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और इस मंच पे हास्य के एकदम हम बैठे हैं रवि चतुर्वेदी जी, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और 4 पंक्तियां और आप सबके बीच में मैं रखती हूँ, सुनिएगा। ख्वाब खुद की आंखों में देखना जरूरी है, ख्वाब खुद की आंखों में देखना जरूरी है, आंसुओं के दरिया को रोकना जरूरी है, गमज़दों की बस्ती में आ गए हैं दीवाने, गमज़दों की बस्ती में आ गए हैं दीवाने, किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है, किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है। बहुत बहुत आभार। यहाँ हमारे 5 भाई बैठे हुए हैं इस महफिल में, उन लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और 4 पंक्तियां और आप लोग के बीच में मैं रखती हूँ, सुनिएगा। लेकिन ये प्रश्न बड़ा है, किसको दिल दिया जाए? सोचना जरूरी है। सब लोग सोचने लग गए। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, प्रणाम करता हूँ आपको आज तो। नहीं मतलब मेरा और कोई इरादा नहीं है, बैठे हुए मुख्य अतिथि हैं, पहला हक तो मुख्य अतिथि का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लो। माननीय मंत्री जी बैठे, आप लोग को मैं प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल। अरे सुनिएगा, 4 पंक्तियां आप लोग के बीच में रखती, सुनिएगा। मैं वो 4 पंक्तियां, आपने बताया कि समय का भी ख्याल रखना है। नहीं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके जनता जनार्दन के समय का ख्याल रखना है, दूसरों के लिए, आपके लिए क्या समय है? तो अगर लगता है कि ठीक है बात, तो तालियां बजा करके बताइए। हाँ, आप मैं आपसे क्या बात करूं? खैर, आप दिखते भले ही युवा हैं, लेकिन हैं आप बुढ़े ही। लेकिन अब क्या आगे कहें, लेकिन 4 पंक्तियां आपको मैं समाप्त करती, सुनिएगा। जीवन को सारे वो मनमीत नहीं हूँ, जीवन को सारे वो मनमीत नहीं हूँ, जीवन को सारे वो मनमीत नहीं हूँ, माहौल बिगाड़े जो संगीत नहीं हूँ, बाबा रहीम की तरह दिल फेंकिए ना, दिल फेंकिए ना, दिल फेंकिए ना,
ऐसी पंक्तियां पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसी भी कहाँ- पंक्तियों से मैं भी आपके कहाँ- चेहरे पे मुस्कान आती है, तो कुछ कभी कभी पढ़नी चाहिए। मैं भी कभी नहीं पढ़ता, लेकिन अब ये रीवा के लोग हैं, जमीन क्या, आप तो आसमां सी लगती हो, इस अंधेरे मौसम में शमा सी लगती हो, और आपका ये श्रृंगार, आपकी ये चेहरे की लाली, भगवान की कसम रीवा में आप राधे माँ सी लगती है। एक बार जोरदार। मुस्कुराने की आदत नहीं, आहा, वाह। बेसबब मुस्कुराने की आदत नहीं, गैर से दिल लगाने की आदत नहीं, गैर से दिल लगाने की आदत नहीं। खाना कितना भी सुंदर हो, लेकिन मुझे खाना कितना बेसुंदर हो, लेकिन मुझे झूठे बर्तन में खाने की आदत नहीं, झूठे बर्तन में खाने की आदत नहीं। आइए, जब हृदय से कोई प्रार्थना हो गई, जब हृदय से कोई प्रार्थना हो गई, पूर्ण जीवन की सब साधना हो गई, पूर्ण जीवन की सब साधना हो गई। बावरी पीर को जब कोई स्वर मिला, बावरी पीर को जब कोई स्वर मिला, गीत गजलों से सज के विवाह हो गई, गीत गजलों से सज के विवाह हो गई। और वो चार पंक्तियां आप सबके बीच में रखती हूँ, जो पूरे हिंदुस्तान में मैं पढ़ती हूँ। जिन पंक्तियों से विवाह को विभा सिंह से पहचान मिला, उन पंक्तियों को आपके बीच में मैं रखती हूँ। जिन पंक्तियों पे हिंदुस्तान का प्यार और सम्मान मुझे मिलता है, मैं आप सबके बीच में पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि वो प्यार और सम्मान आप किस ढंग से मेरे पास पहुँचाते हैं। मैं वो चार पंक्ति आप सबके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत है। हर वक्त जहर पीने का एहसास दे दिया, हर वक्त जहर पीने का एहसास दे दिया, होठों की गली पाखुरी को प्यास दे दिया, होठों की गली पाखुरी को प्यास दे दिया। दिल को सजा सजा के अयोध्या किया मगर, दिल को सजा सजा के अयोध्या किया मगर, दुनिया ने मेरे राम को बनवास दे दिया, दुनिया ने मेरे राम को बनवास दे दिया, दुनिया ने मेरे राम को बनवास दे दिया। बहुत अच्छे, बहुत। कभी कभी प्यार हुआ है, और मैं उस प्यार को, उस पराकाष्ठा की बात करती हूँ जो मुझे समझ में आया, मैंने अपने पंक्तियों के माध्यम से लिखा। सुनिएगा। पहले होने दो यारा के चार में से, फिर तो हौले हौले हो जाएगा प्यार उनसे, फिर तो धीरे धीरे हो जाएंगे चार में से। पहले होने दो यारा के चार में से, सपनों की आना जाना, सपनों की गलियों में लुक छुप उनका आना जाना, आंखों से आंखों की बातें, आंखों का कई बार उनसे, फिर तो हौले हौले हो जाएगा प्यार से, फिर तो धीरे धीरे हो जाएगा प्यार से। और इस गीत का सबसे प्यारा वर्ड जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आप लोग के बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। नजर से एक दिन नजर मिली तो नजर चुराते नजर को देखा, नजर से एक दिन नजर मिली तो नजर चुराते नजर को देखा, नजर
उनकी नजर मिली तो नजर भी मेरी खा गई धोखा। नजर से उनकी नजर मिली तो नजर भी मेरी खा गई धोखा। हो जाएगा प्यार मुझसे फिर तो धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत ही प्यारा गीत प्रस्तुत किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ संजय मिश्रा जी को। आखिर तक क्यों आज मंत्री जी और जनार्दन भाई मेरे लिए बड़ी बात है। और ये तीसरी बरसी है आदरणीय लालजी शर्मा जी। मैं अपने सलाम अपनी अकीदतें उनके कदमों में रखता हूँ। सफ़र बार बार कहा कि ये लंबा सफ़र, आदरणीय शिवाला जी मेरे बड़े भाई हैं, लंबा सफ़र। मुझे तो लगा कि ये लंबा नहीं था, कुछ लम्हों का सफ़र था। वाह वाह। एक ये जिम्मेदारियां हैं बहुत बड़े बड़े, इसको इको कर दो थोड़ा। खूब पढ़ते हैं, खूब जाते हैं, 22-24 देश हो गए, मगर कुछ अवसर ऐसे होते हैं जहाँ पर मौजूद रहना अपनी उम्र बढ़ाने की तरह होता है। भाई क्या बात, क्या बात। मैं आपके सबके कदमों में बड़ी बड़ी मुबारक उपस्थितियाँ यहाँ हैं। दिनेश भाई बहुत दिनों बाद मिले, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं 2 शेर पहले तहत में पढ़ता हूँ। अचानक अशोक भाई का हुक्म हुआ, 2 शेर पढ़ता हूँ, जैसे शायद मैं खुल जाऊं। इधर इसको नीचे करोगे कि सूरज हूँ मुझको डर किसी साए का नहीं है। सूरज ना होगा। सूरज हूँ मुझको डर किसी साए का नहीं है। जमीन तिरछी ले लो। ये देश मेरा घर है, किराए का नहीं। सूरज हूँ, जिंदाबाद कुंवर जावेद। सूरज हूँ मुझको डर किसी साए का नहीं है। ये देश मेरा घर है, किराए का नहीं है। और मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाए। मुश्किल घड़ी है, मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाए। ये वक्त यार अपने पराये का नहीं है। मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाएं। ये वक्त यार अपने पराये का नहीं है। 3-4 शेर मैं जो अक्सर नहीं पढ़ता हूँ, ये भी सुन लें कि फिर जीने की आस नहीं तो जीवन क्या। फिर जीने की। सुने साहब, बहुत सेलेक्टेड लोग हैं यहाँ। फिर जीने की आस नहीं तो जीवन क्या, जीवन में विश्वास नहीं तो जीवन क्या। क्या बात है। फिर सुने, ऐसे सुने, फिर जीने की आस नहीं तो जीवन क्या, जीवन में विश्वास नहीं तो जीवन क्या। और जी तो रहे हैं दुनिया में सब लोग, मगर जीने का एहसास नहीं तो जीवन क्या। क्या बात, क्या बात। जी तो रहे हैं दुनिया में सब लोग, मगर जीने का एहसास नहीं तो जीवन क्या। माओ पे आपने बहुत सुना होगा, मेरे भी 2 टूटी फूटी लाइनें सुन लें कि जीने का एहसास नहीं तो जीवन क्या। और जिसने तुझे एहसास कराया जीवन का, वो ही तेरे पास नहीं तो जीवन क्या। क्या बात है। जिसने तुझे एहसास कराया जीवन का, वो ही तेरे पास नहीं तो जीवन क्या। और चाहने वाले तो लाखों में है, लेकिन उनमें से कोई खास नहीं तो जीवन क्या। क्या बात, क्या बात। चाहने वाले तो लाखों में है, लेकिन उनमें से कोई खास नहीं तो जीवन क्या। जीवन का भूगोल बदलना है हमको,
जीवन का इतिहास नहीं तो जीवन। क्या बात, क्या बात। मैं दो तीन शेर आप जाना चाहते हैं तरन्नुम से पढ़ दूं और दो तीन शेर और फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है। एक कमाल का शेर, एक मतलब त्योहार मनाया नहीं, बनाया जाता है। कहाँ? यहाँ मेरे देश। पर दूसरी लाइन पर आप जाग जाए तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है। बम तो सरहद पार बनाया होता है। दोनों चीजें एक जगह देखनी हो उसे हिंदुस्तान आना। ये शेर मैं खास तौर से पढ़ता हूँ, चीखता चिल्लाता हूँ। दूसरा शेर खाता हूँ। बम तो सरहद पार बनाया जाता है। सुने साहब, इस्लामी ट्रेनिंग के नाम पर तेरे यहाँ, इस्लामी ट्रेनिंग के नाम पर तेरे यहाँ उनसे पूछो सुई के चुभने की पीड़ा। जिन फूलों का हार बनाया जाता है। बम तो सरहद पार बनाया जाता है। और तीन चार शेर और हैं। इसमें खूबी ये है कि हर शेर में एक इशारा थे 8 करोड़ में पहुंचे। गिनती के थे आज करोड़ों में पहुंचे। गिनती के थे आज करोड़ों में पहुंचे। अपने भारत को फूलों में तोलूंगा। अपने भारत को फूलों में तोलूंगा। मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है अभी। एक कमाल का इशारा। मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है अभी। मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है अभी। अपनी जुबां को गंगा जल से धो लूंगा। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आप